तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तरुण हेल्प डेस्क में। आज हम जानने वाले हैं राशन कार्ड की पावती रसीद हम कैसे डाउनलोड करें। आपने नया राशन कार्ड अप्लाई किया है लेकिन उसकी पावती रसीद आप डाउनलोड नहीं कर पाए या सेव नहीं कर पाए, तो उसकी पावती रसीद हम निकालेंगे कैसे। वीडियो को बिल्कुल भी एस्केप ना करें वरना जो जरूरी जानकारी है वो छूट जाएगी, इसलिए वीडियो को जरूर पूरा देखें। ठीक है। तो ये हमने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद वो लॉगआउट, एक बार लॉगआउट करना पड़ेगा इसको और इसको फिर से लॉगिन करते हैं। चलो इसे फिर से लॉगिन कर लेते हैं। तो भाई इसमें समस्या सबको ये आ रही है। मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनलों पर ये चीज चेक करी है, आपको जानकारी तो दी है लेकिन सब में ये बताया कि आपको दोबारा ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे भाई, जिस किसी ने नया अपना इनकम सर्टिफिकेट डाउनलोड किया है यानी कि अप्लाई किया है और अभी जल्दी में डाउनलोड किया है, तो भैया उसका द्वारा नहीं निकलेगा, वो ऑलरेडी में आ जाएगा। तो सीधे हम राशन कार्ड की साइट पर जाते हैं और आपको दिखाता हूँ मैं क्या दिखाता है। अप्लाई फॉर इंटीग्रेटेड सर्विस फूड एंड ओके NFSA, और ये NFSA रिपोर्ट में अब आने चाहिए थी डिटेल लेकिन इसमें नहीं आती है। तो अब NFSA में जाते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं नई प्रविष्टि, जिला चुना हमने बुलंदशहर। आप जिस भी जिले के हो वही सिलेक्ट करना, कभी आप मेरे चक्कर में बुलंदशहर सिलेक्ट करो। नगर का है, गांव का है, आप सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आता है आय प्रमाण पत्र का विवरण। ये वही इनकम सर्टिफिकेट है जो आपने किसी हस्बैंड या फिर विधवा महिला का लगाया होगा। तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर और सर्टिफिकेट आईडी आपको डालकर जैसे आपको नया ट्राई करोगे तो नहीं बनेगा। नहीं बनने का रीजन है, जब आपने उसको अप्लाई किया था वो डाटा पर चढ़ चुका है, इसलिए वो दोबारा नहीं शो करेगा, उसमें वो ऑलरेडी दिखा देगा जैसा कि हम चेक करने वाले। चलिए सीधे हम चेक करते हैं। मैं अपने दोस्त का आय प्रमाण पत्र निकालता हूँ और आपको दिखाता हूँ जिसका मैंने सबमिट कर दिया। सपोज कीजिए हमारे उसके कोई पावती रसीद कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम इसका डिटेल निकालते हैं जो कि मेरे पास ऑलरेडी मेंशन है। ये आपको शो नहीं करेगी लेकिन मैं दिखाता हूँ आपको। चलिए ये देखिए, ये हो गया एप्लीकेशन नंबर, ये हो गया कस्टमर आईडी। जैसे हम ना आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद में इसमें आ रहा एप्लीकेशन नंबर सर्टिफिकेट आईडी ऑलरेडी एक्सिस्ट, यानी कि पहले से ही मौजूद है। भाई जब डाटा ऑलरेडी चढ़ चुका है तो जाहिर सी बात है आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते, आपको दोबारा इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। लेकिन आप इनकम सर्टिफिकेट भी नहीं बनवा सकते। और इसके अलावा आप देख सकते हो आपको जिला की डिटेल दी रखी है लेकिन राशन कार्ड नंबर आपको कहीं भी किसी ऑप्शन में नहीं मिलेगा। आप कितना भी ढूंढ लेना आपको राशन कार्ड की संख्या नहीं मिलेगी यहाँ पर, खासकर इस पोर्टल पर, ठीक है। लेकिन हम यहीं से उस पावती रसीद को निकालने वाले हैं। अब ऊपर से नीचे तक देख लो, आपको कहीं भी राशन कार्ड संख्या नहीं मिलेगी जिसे हम डालकर चेक कर लें। यूट्यूब वीडियो पर आपने देखा होगा अलग अलग तरीके बताए होंगे लेकिन मेरा तरीका एकदम साफ है। ये बैक हो गया, इसको हम दोबारा खोलते हैं। चलो दोबारा क्या खोलते हैं। अब देखो इनबॉक्स में आई, अदर में चेक करी, यहाँ पर कास्ट है, मतलब राशन कार्ड की कोई डिटेल यहाँ पर भी नहीं है। पेंडिंग एप्लीकेशन में चेक कर सकते हैं आप, इसमें भी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ। अब आता है MIS रिपोर्ट, इसमें रिकॉर्ड नॉट फाउंड, लेकिन इसके नीचे वाला जो MIS रिपोर्ट के नीचे है MIS ऑफ ये एप्लीकेशन, ठीक है, मेन है ये। इसके बाद आप व्यू रिपोर्ट देखोगे, व्यू रिपोर्ट में जाने के बाद में आपने अब तक जो भी काम किया आपको वही शो होगा इसमें। आप देख सकते हो आपने अब तक इतने आय प्रमाण पत्र, इतने निवास, इतनी जाति, इतने राशन कार्ड संशोधन, इतने नए राशन कार्ड बनाए हैं। तो हमारी दिक्कत किसमें थी, राशन कार्ड संशोधन या नवीन राशन कार्ड में, जिसकी पावती रसीद की हमें जरूरत है। तो हम सीधा ये चेक करते हैं, नवीन राशन कार्ड और संशोधन चेक कर लेते हैं। चलो जिसने संशोधन किया हो
तो आप देख सकते हो, आपको सबसे पहले आपको सबको 4 से 5 महीने हो गए होंगे इस दिक्कत को झेलते हुए, लेकिन राशन कार्ड संख्या अभी अब तक आपको नहीं मिली है। आप सबसे पहले फिल्टर कंट्रोल प्लस ऐप लगाकर 2026 सिलेक्ट कर लेना। जिसने 2026 में बनाया, जिसने 2025 में बनाया वो 2025 में जानेगा। उससे होगा ये कि जितने भी वो हैं उसमें आपको ये हाईलाइट कर लेना, तो उसमें लिखा जाएगा, उससे आपको पता पड़ जाएगी 2025 में बनाया। तो इतनी फालतू की ना देखकर सीधे हम हाईलाइट वाली चेक करें। तो यहाँ भी देख लो 2026 का यहाँ कोई नहीं है। चलिए पहले पेज पर जाते हैं, ये आ गया हम दोबारा 2026 का। अब नीचे चलिए, ये 2026 हाईलाइट हम दोबारा कर लेता हूँ। ये हाईलाइट आ गया, ये बनाया मैंने 8/1/2026 में, और दूसरा बनाया है 22/3/2026 का। अब इसके आगे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन नंबर है इधर साइड, जो ये क्रम वाइज लिखे हुए हैं 20, 21, 22, 23, 24, ये एप्लीकेशन नंबर है। अब इसको हम सिलेक्ट करते हैं। इसको क्या, एक काम करो, हम फिर से निकालते हैं, क्योंकि हमने नवीन बनाया। आपको भी नवीन में दिक्कत होगी, आप पुराना तो निकाल सकते हो, क्योंकि आपने संशोधन किया होगा तो राशन कार्ड संख्या आपके पास ऑलरेडी मौजूद होगी, उसके जरिए आप प्राप्ति रसीद निकाल सकते हो। लेकिन नवीन राशन कार्ड की दिक्कत ये है, आप इसको सिलेक्ट करो। ठीक है, मैंने खाली 14 बनाए हैं। 14 बनाने में दोबारा से मैं फिल्टर लगा लेता हूँ, आपने शायद ज़्यादा बनाई हो, तो फिल्टर लगाकर 2026 ये रहा। मैंने 2026 में सिर्फ एक राशन कार्ड बनाया जिसमें ये समस्या आई थी मेरे को, क्योंकि जल्दी में आई है। तो मैं इसको पूरे को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं अलग जाकर इसको पेस्ट मार देता हूँ, यहाँ नहीं, अगले उस पर टैप पर पेस्ट करता हूँ। एक सेकंड, क्या आया, ये हो गया पेस्ट। अब पेस्ट करने के बाद में ये हमने मार दिया एंटर। अब हम दोबारा से आते हैं ई डिस्ट्रिक्ट की साइड पर। अब आपको फ्रॉड ना लगे इसलिए मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ठीक है, अब हम सीधे राशन कार्ड की साइड पर जाते हैं, होम पेज पर जाकर। ये राशन कार्ड, सेकंड, फूड एंड सिविल सप्लाई, ठीक है, NFSA और तुम्हारे NFSA। अब मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ भाई, ये नई प्रविष्टि पात्र गृहस्थी में जाकर मैं आपको फिर से शो करता हूँ कि वो क्या दिखा रहा था जो मैं निकलने वाला हूँ। ये हमने एक्नॉलेजमेंट नहीं है, संशोधन क्यों कर रहा हूँ यार मैं बार बार। ये राशन कार्ड पात्र गृहस्थी है। चलो गणेशर, एक सेकेंड, आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ एक ग्राम आगे। अब देखो एप्लीकेशन नंबर, एक सेकंड में निकाल लूँ, फोन में है मेरे, ये निकल गई। ये सर्टिफिकेट आईडी होगा, ये हम आगे बढ़ गए। अब आ रहा है यहाँ पर एप्लीकेशन सर्टिफिकेट आईडी ऑलरेडी एग्जिट, ये हमने ओपन किया। ठीक है, अब हम आपको क्या निकालनी है, राशन कार्ड पावती रसीद। इसके लिए आपको जो भी आपने जिला होगा वो जिला सेलेक्ट करें। राशन कार्ड संख्या में अब निकालनी है। अब हमने जो ये कॉपी करा हुआ है ये हमारी राशन कार्ड संख्या नहीं है, लेकिन इसमें हमारी राशन कार्ड संख्या छुप हुई है। वो क्या होगी, ये हम 12 अक्षरों की संख्या होती है। सबसे पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं, एक सेकंड होगा। ये कॉपी किया हमने, ये पेस्ट, एक सेकंड, कॉपी नहीं हुआ। आप सबसे बढ़िया मैं बात बताता हूँ, आप शुरू के 3 अक्षर को डिलीट मार दीजिए, इससे आपको दिक्कत होगी। आप कितने सिलेक्ट करो कितने ना करो उसमें दिक्कत है। शुरू के जो 3 डिजिट है उनको आप डिलीट कर दो। ठीक है, ये हम शुरू के 3 डिजिट डिलीट करते हैं, ये 1, 2 और 3, 208 ये हमने डिलीट कर दिया। Ctrl+A Ctrl+C से हमने कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद हम सीधे अपने पोर्टल पर गए। यहाँ पर हम इसको पेस्ट मार के जैसे ही सर्च मारेंगे आपके सामने आपकी प्राप्ति रसीद आ जाएगी। ये आ गई। जिसको भी हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वो कमेंट में लव यू तरुण भाई लिखकर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।